हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं योगेंद्र, आपके सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का टीचर। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल योगेंद्र जमुना में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की जो सामाजिक विज्ञान है उसका पार्ट जो फर्स्ट है भूगोल, उसका चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम फरवरी 2024 में 7 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को विथ सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य ही करिएगा तथा बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा बनाता रहता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो पहला प्रश्न आज का है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं से पहले हम जो है तो सही विकल्प देखने वाले हैं। ये जो जितने हम सही विकल्प बताएंगे स्टूडेंट्स, ये सही विकल्प कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि इस चैप्टर से हमने पहले ही बता रखा है आप लोगों को कि 7 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि दो दूरस्थ स्थित स्थान जो पूर्वी पश्चिम गलियारी से जुड़े हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन है। मुंबई तथा नागपुर है, मुंबई तथा कोलकाता है, सिलचर तथा पोरबंदर, नागपुर तथा सिलीगुड़ी है। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो 12 नंबर ऑप्शन है स्टूडेंट्स ये सही हो जा रहा है। ठीक है, सिलचर तथा पोरबंदर दो दूरस्थ स्थित स्थान, दूरस्थ का मतलब दूर स्थित जो स्थान है, ठीक है, जो पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो कौन से हैं। 12 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सिलचर तथा पोरबंदर, सिलचर तथा पोरबंदर। अगला क्वेश्चन है कि स्थानांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना। ठीक है, तो हानियों तथा देरी को घटाता है। कौन घटाता है, इसमें 4 ऑप्शन है। रेल परिवहन है, पाइपलाइन है, सड़क परिवहन है और जल परिवहन है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें जो 12 नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाता है। पाइपलाइन जो है तो यह हानियों तथा देरी को घटाता है, मतलब पाइपलाइन में देरी नहीं लगती है, जल्दी से कोई भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा सकता है। कोई तरल चीज़ जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी से पहुंचाया जा सकता है, और पाइप के अंदर रहेगा तो उसमें कोई नुकसान भी नहीं होना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हजीरा विजयपुर, ठीक है, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। इसमें हमें 4 ऑप्शन है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो कौन नहीं जुड़ा है, तो जो महाराष्ट्र है इसका 12 नंबर ऑप्शन सही हो रहा है। जो महाराष्ट्र है यह हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूर्वी तट पर स्थित पत्तन जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है। ठीक है, तो कौन सा है। अधिकतम अंतःस्थलीय पत्तन और अधिकतम गहराई का जो पत्तन है वो है विशाखापत्तनम। ठीक है, इसमें जो है तो 10 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जा रहा है। विशाखापट्टनम जो है वह अंतःस्थलीय पत्तन है और अधिकतम गहराई वाला भी पत्तन है। ठीक है, पत्तन क्या होता है फ्रेंड्स, तो पत्तन की अगर हम बात करें तो जहाँ पे समुद्रों के किनारे जहाँ पे जो है तो जहाज़ों में, यानी कि जो जल में चलने वाली जो जहाज़ होती है उस जहाज़ की बात कर रहे हैं, जहाज़ों में सामान लादने या उतारने का जहाँ पे काम होता है वही पत्तन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। साधन का मतलब होता है स्रोत। ठीक है, तो वस्तुओं तथा यात्रियों को परिवहन का साधन क्या है। परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है, तो जाने का जो साधन है, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो साधन है वो क्या है, तो
इसमें जो है तो 4 ऑप्शन है, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, तो इसमें जो रेल परिवहन है ये 7 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। ठीक है, भारी वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है ये। ठीक है, मतलब जो है तो प्रमुख साधन यही है क्योंकि ये सारी प्रकार की वस्तुओं को और प्लस जो है तो आदमियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, आंतरिक व्यापार, बाहरी, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय व्यापार। ठीक है, तो दो या दो से जो है तो अधिक जब होगा ना व्यापार तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार इसी को ही बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, विदेशी व्यापार भी बोल देते हैं। तो चाहे इसको विदेशी व्यापार बोलो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलो, ठीक है, एक ही चीज है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा पत्तन है जो देश की कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है। निर्यात का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अपने देश में या अपने पास उत्पादित किसी वस्तु को हम जो है तो बाजार या मार्केट में ले जाकर बेचते हैं, मतलब वो निर्यात कहला जाएगा। मतलब अपने यहाँ उत्पादित वस्तु को दूसरे देशों के लिए बेचना निर्यात, और अपने देश में जो भी चीज़ों की कमी है, जो भी वस्तुओं की कमी है, उन वस्तुओं को हम विदेश से अपने देश मंगा लें, वह है आयात। ठीक है, तो अब पत्तन हमने बताया ही है कि जहाँ पे जहाज में सामान को लादने या उतारने का काम होता है पत्तन है। ठीक है, तो कुल लायस का 50% निर्यात करता हो कौन सा। इसमें 4 ऑप्शन है, मारमागाओ, मुंबई, कोचीन, कांडला। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसमें जो है तो आ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मारमागाओ एक ऐसा पत्तन है जहाँ से लोहे का जो है तो निर्यात 50% लोहे का निर्यात किया जाता है। ठीक है, 50% लोहे का जो निर्यात है वो कहाँ से किया जाता है, मारमोगांव पत्तन से किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि जल परिवहन देश का खाली स्थान परिवहन का साधन है। तो जो जल परिवहन है वो जो है तो कैसा साधन है, सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, इससे सस्ता कोई भी जो है तो परिवहन का साधन नहीं है। सबसे सस्ता परिवहन का साधन जो है तो वो जल परिवहन ही है। ठीक है, क्योंकि नावों एवं जल जहाज़ों के माध्यम से जो व्यापार किया जाता है वो उसमें जो है तो सबसे सस्ता है, क्योंकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से पहुंच जाते हैं केवल हवा के माध्यम से। ठीक है, इसलिए अगला है कि भारत विश्व के सर्वाधिक खालिस्तान जाल वाले देशों में से एक है। ठीक है, तो भारत कैसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जाल है। किसका जाल है, सड़कों का जाल है। ठीक है, अगला हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर परिवहन द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, तो ठोस जो पदार्थ होते हैं उनको तरल यानी कि पानी जैसे पानी होता है ना उस तरह का बना दिया जाता है, और फिर उनको जो है तो परिवहन किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो किसके माध्यम से ले जाया जाता है, तो पाइपलाइन के माध्यम से ले जाया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से पाइपलाइन के माध्यम से। अगला है खालिस्तान परिवहन तीव्रतम, आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। ठीक है, तो कौन सा साधन है, तो ये हो जाएगा वायु परिवहन। वायु परिवहन जो है वो कैसा साधन है, तीव्रतम यानी कि जल्दी आपको मतलब 24 घंटे के अंदर पूरे जो है तो मतलब विदेशों की यात्रा करवा सकता है। ठीक है, वायु परिवहन में जैसे जो है तो हेलीकॉप्टर हो गया, हवाई जहाज़ हो गई है ना, तो ये जो है तो 24 घंटे के अंदर आपको देशों की यात्राएं करवा सकते हैं। ठीक है, और आरामदायक भी है और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन भी है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि एयर इंडिया घरेलू और
जो है तो खालिस्तान वायु सेवाएं भी प्रदान करता है। जो एयर इंडिया है वो घरेलू तो सेवाएं प्रदान करता ही है, और कौन सी सेवा प्रदान करता है तो वो जो है तो अंतर्राष्ट्रीय सेवा, मतलब एक देश से दूसरे देश के लिए भी वह जो है तो सेवा प्रदान करता है। ठीक है, यह जो है तो विदेशों को जोड़ रखा है अपने में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। अगला हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सेवा भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन खालिस्तान को प्रोत्साहित करता है। पर्यटन, जहाँ पर जो है पर्यटन एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर लोग जो है तो घूमने के हिसाब से जाते हैं। ठीक है, तो या मनोरंजन के लिए जाते हैं। तो पर्यटन को प्रोत्साहित कौन करता है तो राष्ट्रीय एकता कर रहा है। ठीक है, पर्यटन किसको प्रभावित करता है, राष्ट्रीय एकता, मतलब अपने पूरे देश के जो लोग हैं उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास कर रहा है। राष्ट्रीय एकता की भावना, ठीक है, राष्ट्रीय भावना का, राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय एकता की भावना का जो है तो विकास कर रहा है या प्रोत्साहित कर रहा है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, इसमें जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, अब राष्ट्रीय राजमार्ग का जो रख रखाव है वह कौन करता है तो हो जाएगा जो है तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। यह जो है तो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो है तो क्या करता है, देखभाल करता है, और उसका जो है तो मरम्मत वगैरह करवाने का कार्य जो है तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी रख रखाव सड़कों का, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ऐसे सड़कों का जो रख रखाव है वह केंद्रीय लोक निर्माण विभाग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजमार्ग इनका कौन करता है तो इनका सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है। ठीक है, इनका कौन करता है, इनका जो है तो सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है, यानी सब लोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सीमा सड़क का गठन, सीमा सड़क गठन, ये हो जाएगा सीमा सड़क गठन जो है तो भारत सरकार प्राधिकरण हो जाएगा, भारत सरकार प्राधिकरण। अगला है कि ज्वारीय पत्तन, ज्वारीय पत्तन हो जाएगा जो है तो ये ई नंबर, ज्वारीय पत्तन कैसा पत्तन है, कांडला पत्तन है ज्वारीय पत्तन। ठीक है, ज्वारीय पत्तन जो है वो कैसा पत्तन है, कांडला पत्तन है, और कांडला पत्तन जो है वो ज्वारीय है इसलिए है क्योंकि उसमें ज्वार आता है। ज्वार का मतलब समझते हो, ज्वार और भाटा का मतलब है पता है दोस्तों। देखो ज्वार क्या होता है कि जो समुद्रों में या तालाबों में जो लहरें उठती हैं उसकी वजह से जल जो है तो इस तरह करके आगे जाता है, तो जो ये उठता है ये ज्वार हो गया, और ये भाटा हो गया, ये भाटा हो गया, और ये ज्वार हो गया। मतलब जब जल ऊपर उठता है तो उसे ज्वार, और ऊपर क्यों उठता है, ऊपर उठता है सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। ठीक है, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ये जो है तो इसको अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, और जो ये भाटा है ना ये पृथ्वी के कारण होता है, किसके कारण होता है, पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी मतलब कहा जाए तो जब जल ऊपर उठता है तो चंद्रमा में आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर उठता है, और जब नीचे जाकर नीचे आता है तो वह पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण आता है, जिसको भाटा कहते हैं। ठीक है, तो जल के ऊपर जाने की क्रिया ज्वार, और नीचे आकर के आगे जाने की, ऊपर से नीचे आकर आगे बढ़ने की जो क्रिया है वह भाटा कहलाती है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि अंतःस्थलीय नदीय पत्तन, अंतःस्थलीय नदीय पत्तन हो जाएगा सा नंबर ऑप्शन जो है। ठीक है, अंतःस्थलीय नदीय पत्तन कोलकाता से रिलेटेड है, किससे है, कोलकाता से। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम पत्तन क्या है तो कृत्रिम पत्तन में हो जाएगा जो है तो चेन्नई एक कृत्रिम पत्तन है, कैसा पत्तन है, एक कृत्रिम पत्तन है चेन्नई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है स्टूडेंट्स सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, सत्य असत्य, तो भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से
पहले प्रारंभ हुआ? क्या जो सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ? तो जाहिर सी बात है कि पहले ही हुआ होगा, क्योंकि पहले सड़कों का विकास, क्योंकि सड़कें जो हैं वह नगरों को, गांवों को, ठीक है, और कस्बों को आपस में जोड़ कर रखती हैं। तो सड़कों का जो विकास है यह वो पहले हुआ है, और जो रेल परिवहन है उसका जो है तो विकास बाद में हुआ है, ठीक है। इसलिए पहला वाला जो क्वेश्चन है वो सही है। दूसरा है परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं, यह भी सही है, क्योंकि देखिए क्या है कि अगर परिवहन यानी कि आवागमन के जो साधन है, बस, ट्रक, ऑटो, है ना, ये अगर नहीं होंगे, ठीक है, तो व्यापार नहीं हो पाएगा। और मान लेते हैं अगर परिवहन है और जो है तो संचार और परिवहन है, और मान लीजिए आपके पास अगर संचार व्यवस्था नहीं है तो भी आपका व्यापार जो है तो नहीं हो सकेगा, ठीक है, क्योंकि व्यापार में संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार में आते हैं जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ये सब संचार के साधन है, ठीक है। तो इस तरह से परिवहन, संचार और व्यापार तीनों एक दूसरे से जो है तो जो पूरक है, मतलब पूरे नहीं हैं, आधे हैं अगर एक दूसरे से अलग हुए तो, ठीक है। अगला है कि भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, ठीक है, जो भारत है वह पेट्रोलियम का निर्यात करता है, ठीक है, तो ये नहीं करता है, ये असत्य है। भारत जो है वह पेट्रोलियम का निर्यात नहीं करता है। अगला है कि पवन हंस का एक हेलीकॉप्टर सेवा है। पवन हंस जो है तो एक हेलीकॉप्टर, तो सही बात है, पवन हंस जो है वह एक हेलीकॉप्टर सेवा है, ठीक है। पारादीप पत्तन महाराष्ट्र में है। कहाँ है पारादीप पत्तन? पारादीप पत्तन जो है तो महाराष्ट्र में है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, पारादीप पत्तन महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है। अगला है हल्दिया बंदरगाह और इलाहाबाद के मध्य यमुना नदी जलमार्ग है, नहीं, ये भी जो है तो रॉन्ग है। अगला है कोंकण रेलवे का विकास भारत के पूर्वी तट पर हुआ है, तो यह भी असत्य है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो राज्य और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का जब आदान प्रदान होता है तो उसे हम व्यापार कहते हैं, ठीक है। चाहे यहाँ पे राज्य व देशों के बीच में हो या किसी व्यक्तियों के ही बीच में हो, राज्य या देशों से मतलब नहीं है, ठीक है। व्यक्तियों के बीच अगर वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो वही क्या कहला जाएगा? वही कहला जाएगा व्यापार कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? व्यापार कहला जाएगा, व्यापार, ठीक है। अगला है कि किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसका सूचक होती है, ठीक है। तो किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है उसका जो विकास है वह किसका सूचक होती है? तो वह होती है आर्थिक वैभव का। किसका? आर्थिक धन संपत्ति का, ठीक है। क्योंकि व्यापार का उद्देश्य ही होता है पैसा कमाना, ठीक है। अगला है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ, ठीक है। एक और है यहाँ पे कि आयात और निर्यात के अंतर से क्या निर्धारित होता है? तो आयात व निर्यात का जो अंतर होता है उसे व्यापार संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन कहते हैं, ठीक है। अगला है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था, 1953 में हुआ था, 1953 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो जो पत्तन है वो कितने हैं भारत में? तो भारत में जो है तो 12 पत्तन हैं। कितने पत्तन हैं? 12 पत्तन हैं, 12 पत्तन हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि किस पत्तन को दीनदयाल पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो कांडला पत्तन को, कांडला पत्तन को जो है तो दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इसकी लंबाई है 14,500 किलोमीटर। ठीक है, ये किसकी लंबाई है? नौ संचालन जलमार्ग की। ठीक है, अगला है भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो कितने रेल प्रखंड में? तो 16 रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है। किसको? भारतीय रेल परिवहन को। ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम है अटल टनल। क्या है? अटल टनल। अटल टनल, अटल टनल नाम है। ठीक है, अगला है कि भारत के परिवहन मानचित्र पर कौन सा परिवहन नेटवर्क अपेक्षाकृत नया आगमन है। ठीक है, तो कौन है? पाइपलाइन परिवहन है। कौन है? पाइप लाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, अगला है कि भारत में माल और यात्रियों के लिए परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है। ठीक है, तो प्रमुख साधन जो है तो रेलवे है। ठीक है, कौन है? रेलवे। रेल परिवहन का जो है तो भारत में माल और यात्रियों के लिए परिवहन का प्रमुख साधन रेलवे ही माना जाता है। ठीक है, रेल परिवहन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन क्यों कहते हैं। तो कोलकाता जो है पत्तन, उसको अंतःस्थलीय नदी पत्तन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो शहर है कोलकाता, वह बंगाल की खाड़ी एवं मुख्य गंगा नदी और हुगली नदी के दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है, और इन दोनों नदियों के संधि ग्राम पर होने के कारण ही, ठीक है, संधि ग्राम पर स्थित होने के कारण कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन के रूप में जाना जाता है, जहां नदियों का महत्वपूर्ण सांदर्भिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में रेलवे के घने नेटवर्क के 2 कारण लिखिए। ठीक है, तो 2 कारण है, समतल स्थलाकृति समतल भूमि व जनसंख्या का उच्च घनत्व। ठीक है, उत्तरी मैदान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए वहाँ पे रेलों का विकास हुआ है और वहाँ की भूमि भी समतल है क्योंकि रेल का जो विकास है वो समतल मैदानों में ज़्यादा होता है, और जबकि ऊंच नीच जो होता है ना जगह, वहाँ पर ट्रेनों का विकास होना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो और समतल भूमि हो, वहाँ पे ट्रेनों का विकास ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उन कारकों का नाम बताइए जो देश में रेल नेटवर्क के वितरण पैटर्न के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो वो कारण है स्थलाकृति कारक, मतलब स्थल का जो आकार है वो, और वहाँ की आर्थिक स्थिति, और प्रशासनिक कारक। ठीक है, वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो जो है तो रेल नेटवर्क के वितरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिमालय क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रतिकूल क्यों है। जो हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, वो प्रतिकूल है। ठीक है, इसलिए क्योंकि उच्चावच है। ठीक है, हिमालय जो है एक पर्वत है और ऊंचाई है उसकी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है तो ट्रेन का विकास नहीं हो सकता। दूसरा कारण है कि वहाँ पे जनसंख्या भी जो है तो विरल है। ठीक है, मतलब दूर दूर है, इसकी वजह से ट्रेन में सफ़र करने वाले लोग है ही नहीं उधर, है ना, कम है, इसके कारण वहाँ पे ट्रेनों का विकास नहीं हुआ, और आर्थिक अवसरों की भी कमी है। ठीक है, यही सब कारण है। ठीक है, अगला है कि देश की प्रथम रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी। तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। इस दौरान कुल दूरी जो है तो 34 किलोमीटर की तय की गई थी, लगभग 21 मील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी घाट पर स्थित कोई 2 राज्य एवं उनके प्रमुख पत्तन के नाम बताना है। ठीक है, तो कौन सा है? तमिलनाडु चेन्नई पत्तन, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। ठीक है, ये जो है तो पूर्वी घाट है। ठीक है, जहाँ पर जो है तो 2 राज्य और उनके पत्तन हैं। ठीक है,
अगला है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की दो विशेषताएं बताना है। तो पहली है कि भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन का मतलब है कि उसमें जो लेयर जानते हो ना, लेयर ही जो है तो लेन है। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई वायर है, ठीक है, क्या है ये, मान लेते हैं कि ये कोई जो है वायर है। अब यहाँ से देखते होंगे आप इसमें जो है तो कितने सारी केबल के अंदर कितने सारी जो है तो वायर पड़ी रहती हैं, ठीक है। तो जो ये कितनी सारी वायर पड़ी रहती हैं ना, यही जो है तो लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, ये लेयर है, ठीक है। तो ये तो इसी प्रकार से जो है तो 6 लेन वाली मतलब जिसमें से जो है तो 6 ठो ट्रक एक साथ निकल सकें, 6 ट्रक एक साथ निकल सकें, वही है 6 लेन वाली महाराजमार्ग की सड़क परियोजना है, ठीक है। और इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं, ठीक है। प्रथम है उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और दूसरा है पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, यानी गुजरात से जोड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित, ठीक है, कोई 2 राज्य एवं उनके प्रमुख पत्तन। तो कर्नाटक है, पत्तन है कर्नाटक का न्यू मंगलोर पत्तन, ठीक है। और महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का जो पत्तन है वो है मुंबई पत्तन, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है कि संचार के साधन के रूप में दूरदर्शन की 2 विशेषताएं बताइए। तो संचार का एक प्रमुख साधन रहा है दूरदर्शन, ठीक है। इसके ये जो है तो प्रमुख साधन रहा है, इसके जो है तो विशेषता है कि यह सार्वभौमिक पहुंच है, हर जगह जो है तो जो भी कुछ सूचनाएं होती हैं वो हर जगह पहुंचाता है, ठीक है, जो कि अपनी व्यापक भूमिका के कारण लोगों को भारत भर में जोड़ता है और लाखों घर और गांवों तक अपनी प्रसारण के माध्यम से जानकारी व मनोरंजन पहुंचाता है। इसकी सार्वभौमिक पहुंच के कारण भारतीय जनता को भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधता को अनुभव करने का अवसर मिला है, ठीक है। अगला है शिक्षा और सूचना का माध्यम भी है दूरदर्शन, क्योंकि दूरदर्शन जो है तो शिक्षा और सूचना को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि शिक्षा कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करती है, ठीक है, जो विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में ज्ञान प्रदान करते हैं, ठीक है। अगला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान ही जो है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ठीक है। मतलब कहा जाए तो बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान हो, वही जो है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ठीक है। तो मुद्रा का आदान प्रदान तभी होगा जब हम वहाँ पे जो है तो वस्तुओं को बेचेंगे, ठीक है। जब तक नहीं बेचेंगे तो पैसे का आना जाना कहाँ से होगा, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय बाजार किसे कहते हैं। तो स्थानीय बाजार गाँव कस्बों शहरों के बीच होते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं, गांव व शहरों के बीच, ताकि वहाँ पे जनसंख्या होती है इसीलिए उनका दुकान चल सके, इसीलिए वहाँ पे स्थानीय बाजार होते हैं, ठीक है। छोटे पैमाने पर होते हैं, व्यापार एक ही मुद्रा में क्षेत्र विशेष के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है, ठीक है। अगला है कि भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तनों के नाम। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि कोलकाता में है, जवाहरलाल नेहरू जो कि मुंबई में है, इंदिरा गांधी दिल्ली में है, मीनाम्बक्कम जो है तो चेन्नई में है, ठीक है। ये प्रमुख भारत के 4 अंतर्राष्ट्रीय पत्तन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों के नाम लिखिए, ठीक है। तो परिवहन के साधन है बस, ट्रक, रेल, वायुयान, जलपोत, पाइपलाइन आदि। और संचार में रेडियो, टीवी, टेलीफोन, सेल्युलर फोन, इंटरनेट, डाकतार, पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, उपग्रह आदि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजमार्ग किसे कहते हैं, ठीक है। तो राजमार्ग राज्य की राजधानियों को, किसको, राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़े, जो राज्य की राजधानियों, ऐसे जो है तो राजमार्ग जो राजधानियों और जिला मुख्यालयों को जोड़ने का काम करती हैं, वही सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं, ठीक है।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा के अंतिम स्टेशनों के नाम। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है उसका नाम है श्रीनगर कन्याकुमारी। पूर्व पश्चिम में जो है वो है पोरबंदर और सिलचर। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग के सुदूर उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी शहरों के नाम। ठीक है, तो कौन से हैं? उत्तर में जो है तो दिल्ली है और दक्षिण में चेन्नई है, पूर्व में कोलकाता और पश्चिम में मुंबई है। ठीक है, उसके बाद जो है तो भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तनों के नाम। ठीक है, वायुपत्तन कौन कौन से हैं? तो वायुपत्तन में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि कोलकाता में है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मीनाबकम, है ना, इसको हमने एक बार बताया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ प्रदेश भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार में होता है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उससे दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं और दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, जो ये सिरसा सूरी राजमार्ग है यह आपके ऑब्जेक्टिव में जो है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि सिरसा सूरी मार्ग जो है वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर पूर्वी राज्य में उत्तर पूर्व इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, पठार हैं, वहाँ पे ना तो सड़कों का निर्माण हो सकता है और ना ही ट्रेनों का, इसीलिए वहाँ पे वायु परिवहन महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि वो उबड़ खाबड़ ज़मीन है और वन जो है तो घने हैं और जो है तो उसके बाद जो है तो अनेक नदी व नाले हैं जिसके कारण वहाँ पर सड़कें बिछाना कठिन काम है तथा सड़कें व रेल बिछाना खर्चीला है वहाँ पे। ठीक है, इसकी वजह से। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि वायु परिवहन का महत्व। तो वायु परिवहन जो है तो एक तीव्रतम साधन है, एक तेजी से जो है तो हमको पूरे जो है तो विदेशों की जो है तो सैर करवा सकता है। ठीक है, अगला है और दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत मरुस्थली इन जगहों पर वह आसानी से पहुंच सकता है और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए काफ़ी सहायक है। प्राकृतिक आपदा के कारण जो है तो राहत पहुंचाने के लिए प्राकृतिक आपदा जब आ जाती है जैसे आग लग गई, बाढ़ आ गया, है ना, भूकंप हो गया, ऐसी स्थिति में जो है तो लोगों को खाना और भोजन तथा उनको सुरक्षित रखने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वायु परिवहन का। अगला क्वेश्चन है कि पाइपलाइन परिवहन के लाभों को लिखिए। पाइपलाइन परिवहन के लाभ है, तो पाइपलाइन परिवहन ने के साधनों में एक नया महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है। ठीक है, पाइपलाइन ने परिवहन के साधनों में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है। अगला है पाइपलाइन का विस्तार जल और थल दोनों में समान रूप से हुआ है। ठीक है, और मुंबई हाईटेक तक खनिज तेल और गैस पाइपलाइन तक पहुंच जाता है। ठीक है, पहुंचाया जाता है। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के महत्व लिखिए। तो इस महाराजमार्ग का उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के माध्यम से दूर व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। ठीक है, अगला हमारा है कि आर्थिक सुविधा को प्रोत्साहित स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिवहन की सुविधा बढ़ जाती है जिससे विभिन्न राज्यों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। तीसरा है यह मार्ग जो है तो व्यापारी और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं को विभिन्न शहरों और राज्यों के बीच में आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। ठीक है, इससे आर्थिक गतिशीलता और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है। अगला हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है भारत के प्रमुख 3 पाइपलाइन परिवहन के बारे में बताइए।
ठीक है। तो ऊपरी असम के तेल क्षेत्र में गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक इसकी शाखा बरौनी से राज संबंध होकर जो है तो हल्दिया तक दूरी संबंध में जो है तो मोरी ग्राम जो है तक गुवाहाटी से जो है तो सिलीगुड़ी तक, ठीक है, जाती है। अगला है कि गुजरात में जो है तो सायला से बीराम गांव तथा मथुरा, दिल्ली, सोनपुर के रास्ते पंजाब में जलंधर तक इसकी शाखा वडोदरी के निकट कोयली को चक्षु व उन अन्य स्थानों में जोड़ती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय सड़क परिवहन से ग्रसित है। भारतीय सड़क परिवहन क्या है? समस्याओं से ग्रसित है। किन्हीं 6 समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं? ठीक है। तो भारत में जनसंख्या 102.7 करोड़ अधिक है। साथ ही साथ ढोए जाने वाली मात्रा जो है वो अधिक लेकर चलते हैं वाहन जितने भी हैं, है ना। इन दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़क पर जाल कम पड़ता है, ठीक है। जो सड़क जाल है वो कम पड़ रहा है। भारत में लगभग 50% सड़कें कच्ची हैं, वर्षा ऋतु में उपयोगी हो जाती हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में कीचड़ से भर जाती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है तो कम है, ठीक है। वर्षा के ऋतु में जो है तो उपयोगीहीन, वर्षा जब होती है तो पूरा कीचड़ भर जाता है, इसीलिए वो रास्ता नहीं चल पाता, बंद हो जाता है, ठीक है। तो कितनी ऐसी सड़कें हैं? 50%। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग कम है, इन पर परिवहन का दबाव बहुत अधिक है, इसीलिए बड़े सरकारी जिन पर आए दिन अनेक दुर्घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो जो सड़कें वो सांकरी भी हैं, ठीक है, जिनके कारण आए दिन अनेक दुर्घटनाएं भी होती हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वे प्रमुख नगरों तक ही केंद्रित हैं, इनको दूर दराज के क्षेत्रों में जोड़ने के लिए संबद्ध सड़कों का अभाव है, ठीक है। अगला है सड़कों पर बने पुल तथा पुलिया सांकरी तथा अधिकतर ये बहुत पुरानी होने के कारण टूटने का डर रहता है और सड़कों के किनारे सुविधाओं का अभाव है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।